और आजकल सब कुछ सुनना चाहता, देखे घर के कोई दो चार जो बैठे हैं सोचता था एक मकान ले ले, सोने के चीज ले ले, किस पर्पस है ना, फिनेंशियल सॉल्व पर्पस है, अर्थात फिनेंशियल फ्यूचर में जाते कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, एक मकान लेने के लिए, एक सोने के कोई रिंग ले, सोने के चीज लेने के लिए, बड़ा बड़ा चीज लेने के लिए लोग अच्छा ही बोलता है ये पैसा इधर उधर खर्चा मत करना, कुछ एसेट करके रख। बट इससे आजकल फिर भी एक देखा जाए, ये कुछ ना होता तो बोलता है कि एक रोटी कम खाओ, बट बेटा एक इंश्योरेंस करके रख। बट इंश्योरेंस करके रख, क्यों? इंश्योरेंस आजकल जरूरत है। तो आज मैं जानना चाहता हूँ इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कैसे काम कर रहा है, एवं इंश्योरेंस हमारे जिंदगी में जरूरत क्यों, एवं इंश्योरेंस क्या क्या तरीका होता है, यही संबंध में थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में डिस्कस करूंगा। कारण मैं पहले जब जिंदगी से यूट्यूब में आया था इंश्योरेंस लेके ही आया था। मैं वैसे मैं सोशल वर्कर एवं एक छोटा मोटा डॉक्टर ही काम करता हूँ, फिर भी इंश्योरेंस लेके आया था। तो इंश्योरेंस संबंधी थोड़ा सा ज्यादा 90% में कवर करना चाहता हूँ। कारण इंश्योरेंस जिंदगी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड, एक तो छोटा कहानी बताऊंगा। इंश्योरेंस क्यों जरूरत है पता है भाई? इंश्योरेंस जरूरत इसीलिए, देखो हमारे जिंदगी थे अनसर्टेन जिंदगी, लाइफ अनसर्टेन, अर्थात आज हमारे जिंदगी क्या होगा पता नहीं चला, काल हो तो मर जाऊंगा। बट 2 दिन 4 दिन रास्ता, आज देखो ना 2 दिन एक महीने पहले एक प्लेन कास्ट कितना लोग मर गया। आज रास्ता ज्यादा देखे एक लोग हाथ पकड़ के मर गया। कोई देखा जाए जिम में खा कर, कोई दिन आगे देखा जिम में जाते आते 8-10 दिन एकदम जिम करते 10 दिन मर गया। लाइफ अनसर्टेन, ताई आप मत तो गया, पर आपको पीछे जो सपोर्ट था, सपोर्ट मीन्स आपको वजह से जरा जिंदगी जिया था, मामी पापा भाई बोन एवं तुम्हारा परिवार तारा क्या कैसे जिंदगी रहे, अभी कभी सोचा যে তাদের বলে একটা জিনিস তোমার উপর ডিপেন্ড था, अभी तो कुछ सोचा नहीं। তাই আমাদের জানার जरूरत था इंश्योरेंस क्या है। छोटा खाटो संक्षिप्त में बता दूंगा। इंश्योरेंस एक ऐसे लीगल प्रोसेस जे आपको परिवार एवं मेटेरियल्स, आपको परिवार एवं आपको दोनों के फिनेंशियल प्रॉब्लम के सब मैंने कोई हानिकारक ना करे, आपको जिंदगी के बाद कोई पर्याय आ जाए जो आपको परिवार कुछ है नहीं, सही पर्याय के एसेट मानी हिसाब से इंश्योरेंस काम करता है। इंश्योरेंस एक एसेट मानी जो हमारे फिनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद भी फिनेंशियल सॉल्व करने के से आगे हमारे बढ़ जाता है। और फिनेंशियल ये एक लीगल फैक्टर है। ये कैसे काम करता है? ने इंश्योरेंस एक लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर क्या है? एर मध्य कोई 2 नंबरी चीटिंग बाजी धांधाबाजी है नहीं। ये इंश्योरेंस कंपनी साथ इंश्योर्ड अर्थात जो करता है उनके साथ एक बॉन्ड पेपर बा एक लीगल फैक्टर हिसाब बॉन्ड लिखित हो जाता है, लिखित हो जाता है एवं ये लिखित देखे सब कुछ होता है। मान के जब लिखित होने के बाद क्या होता है, वो हमारा कंपनी क्या करता है, छोटो बा हाफ ईयरली बा ईयरली बा पर डे छोटे कुछ मानी लेता है, जेटाके बोलता है पॉलिसी। यही पॉलिसी लेने के बाद कंपनी जो इंश्योरेंस ले रहा है उनके पास एक जिम्मेदारी बजाय कर देता है, जिम्मेदारी एक चीज दे देता है। जिम्मेदारी चीज क्या है? जब वो पॉलिसी कर लेते हैं, पॉलिसी बॉन्ड आ जाता है, उनके बाद क्या होता है, समस्त चीज मन के कोई शरीर कोई प्रॉब्लम हो जाए से चीज को इंश्योरेंस देगा। बा आपको कोई कारणवश रास्ता बाद कोई जगह जाते आते एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद से क्या होगा, तब फैमिली रुइन हो जाएगा। बट वही रुइन देखे फिनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंश्योरेंस हमारे पास आगे आ जाता है। इसीलिए इंश्योरेंस इतना जरूरत देता है। बट ये तो थोड़ा मोटा जान गया इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कैसे काम करता है, पॉलिसी क्या है, सब जान गया। बट हमारा अभी एबार जानूंगा इंश्योरेंस कितना तरीका होता है। इंश्योरेंस जनरली तो हमारा जानता है 2 तरीका, बट आज तो बहुत तरीका देखा, 2 तरीके इंश्योरेंस होता है, एट लाइफ इंश्योरेंस एट जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस नाम सुन के आपको पता चल गया लाइफ इंश्योरेंस कैसे होता है। जब कोई इंश्योरेंस लाइफ के ऊपर डिपेंड करते इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस करता है, तो ये इंश्योरेंस करने के बाद इंश्योरेंस व्यक्ति বা इंश्योरेंस जो किया वो यदि मर जाए, उनको विनिमय मिनिमम सडन यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनको विनिमय 11 गुना जितना पैसा वो जमा देता है, 11 गुना पैसा तार परिवार के सडन दे देता है। और इंश्योरेंस और एक चीज है, मरने के बाद मान के जाओ जितना दिन तर मेयाद था, जो 10 साल 15 साल, आज 10 साल 15 साल करने के बाद
जो पैसा कमिट था, जो 20 लाख 10 लाख जो कमिट था, वो पैसा आपको समस्त तरह का रिटर्न दे देगा তার পরিবারকে চালানোর के लिए। ये হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের কাম। এবার 2 নম্বর হচ্ছে এটা হচ্ছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স, লাইফের উপর ডিপেন্ড করা। এবার জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, জেনারেল ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে লাইफ छोड़ के जो सब इंश्योरेंस होते हैं सब जनरल इंश्योरेंस हो रहा है। तार मध्य पड़ता है होम इंश्योरेंस पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस पड़ता है, कार इंश्योरेंस पड़ता है, लाइबिलिटी बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस पड़ता है और बिजनेस इंश्योरेंस पड़ता है। बहुत तरीका आजकल इंश्योरेंस आ गया, छोटा छोटा के एक एक मिनट करके एक एक तरीका आपको बोल देता है जाते आपको दिमाग में रखे कौन सा कौन इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस आजकल आदमी बड़ो आदमी ज्यादा देखा जाए जो घर बाड़ी बड़ा है तारा तो होम इंश्योरेंस करना है। क्यों होम इंश्योरेंस करने के बाद क्या होगा, आपको जैसे कोई आघात होने बा कोई लड़ाई करके बा कोई बार आके बा मर के चलो कोई बार फोर्स से घर तोड़ देता है, घरे कोई अघटन घटे, घरे कोई चीज नष्ट हो जाए, सारे कहते इंश्योरेंस किंतु समस्त पैसा कवर करेगा। मान के चलो इम्यूनिटी कोई शत्रु आपके आके आपको घर तोड़ दिया, बा मान के चलो ऊपर থেকে ভূমিকম্প আর্থকোয়েক আকে যে ঘর খতম हो गया, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিন্তু সমস্ত ভরপাই আমাদের लाइफ इंश्योरेंस বা इंश्योरेंस कंपनी आपको समस्त पैसा देगा। क्यों, जो कॉन्टैक्ट करके रखा था आपको कोई कॉन्टैक्ट के बाहर नहीं जाएगा। ये হচ্ছে হোম इंश्योरेंस, इसलिए होम इंश्योरेंस खूब जरूरत होता है। এরপরে হোম हेल्थ इंश्योरेंस, आपको जानता है যে হিন্দিতে একটা कहावत আছে जान है तो जान है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपद। अर्थात सबसे बड़ा यदि आपको जिंदगी में सब कुछ करना, जितने इंश्योरेंस है कुछ भी करना है, आपको लाइबिलिटी हिसाब से आपको जिंदगी जिम्मेदारी हिसाब से आपको पहले करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इंश्योरेंस होते ऐसे इंश्योरेंस जो आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम के घाटा ना करके आप जो कॉन्टैक्ट करके रखा था 10 लाख का 20 लाख आपको जितना दिन जिंदा रहोगे उससे मध्य जो कोई अघटन घट जाए आपको पूरा पैसा देके आपको ट्रीटमेंट कराएगा, जेटे के नाम होचे हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए एवं सब परिवार की जरूरत है, कारण आजकल एक एक रुपया कितना कॉस्ट होता है पता है। एक छोटो इंश्योरेंस करने जाओगे फिर भी ताते क्या होता है ना 2 থেকে 3 लाख टका ट्रीटमेंट करने जाओगे ना 2-3 लाख खर्चा हो जाता। हार्ट सर्जरी, आर्टरी सर्जरी, ब्रेन स्ट्रोक यदि हो जाए मुझे 15-20 लाख টাকা खर्चा हो जाए। बट आजकल আমাদের 15,000 तो नहीं है, 15 लाख तो दूर की बात। তাই আমাদের फ्यूचर सोच के আমাদের जिंदगी सोच के हेल्थ इंश्योरेंस सबको जरूरत है। 3 नंबर कार इंश्योरेंस। सर कार इंश्योरेंस आपको जानते हो मैंडेटरी हो गया। कार इंश्योरेंस कार लेने से पहले आपको वहाँ पे जाके इंश्योरेंस करना है, नहीं तो आपको रास्ता चलोगे तो वो फाइन देना पड़ेगा। बट एक कार इंश्योरेंस महत्व की थोड़ा 1 सेकंड बता दूंगा। कार इंश्योरेंस कार जाते जाते यदि कोई कार ऊपर आघात घटे বা कोई যদি মারে তোড়ে शीशा तोड़ दे, সেই ক্ষতিগ্রস্ত যে चीज होगा सब लोकसान इंश्योरेंस ही कवर करेगा। 2 नंबर पड़ जाए यदि आप जाते जाते कोई किसी को एक्सीडेंट में मर जाए, से थर्ड पार्टी হিসেবে जितना पैसा वो किंतु আমাদের इंश्योरेंस भरपाई करेगा। সুতরাং इसीलिए वो मेंटेन कर गया कार इंश्योरेंस। এর করা হচ্ছে बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस से पता है ये एक नया चीज आप सोच रहा है। बिजनेस लायबिलिटी बिजनेस इंश्योरेंस हो रहा है, ऐसी चीज है मान के जाओ हमारा एक कंपनी है, कंपनी कोई प्रोडक्ट पेस्ट বা फेस वॉश বা कुछ यूज करके से মানে কাস্টমারের कोई आघात घट गया বা कोई একটা বড় बीमारी पड़ गया, সেই সমস্ত ভরপাই কিন্তু আমাদের কোম্পানি করেगा। এটা বিজনেস লায়বিলিটি মানে इंश्योरेंस बोलता है। এগুলি জরুরত होता है, सुनना বা जानना जरूरत होता है। এবার তৃতীয় बात है बिजनेस इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस थोड़ा बोल देता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस এরপর ट्रैवल देखो ट्रैवल इंश्योरेंस खूब जरूरत। आजकल लोग सबसे सपना है घूमना है, তাই ट्रैवल इंश्योरेंस करके तो घूमना चाहता है। क्यों, ट्रैवल इंश्योरेंस महत्व यही है रास्ता जाते जाते বা ट्रैवल करने के टाइम यदि तार बैग বা तार कुछ चोरी हो जाए বা वो वजह कोई चीज जो चीज लेना था नहीं ले पाया छोड़ के आ गया, से किंतु ट्रैवल इंश्योरेंस माध्यमे से समस्त चीज किंतु वापस मिलेगा। बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए तारा जो बड़ा बड़ा आदमी इंश्योरेंस करके रखा। क्यों, कोई कारणवश यदि बिजनेस कोई नुकसान हो जाए से बिजनेस इंश्योरेंस की तरफ से समस्त तरह का पैसा मिल जाए। क्रॉप इंश्योरेंस शस्य इंश्योरेंस गाँव दिखे यहाँ पे मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐसे चीज है जो इंश्योरेंस आपको कोई कारणवश तो कोई बाढ़ आने से বা অনাবৃষ্টির কারণে যদি ক্রপে नुकसान हो जाए से ক্ষেত্রে बिजनेस इंश्योरेंस थ्रू क्रॉप इंश्योरेंस थ्रू आपको भरपाई कर देगा। यही सब गुणी হচ্ছে इंश्योरेंस तरीका। এরপর और भी আছে मैंडेटरी इंश्योरेंस।
ম্যান্ডেটরি ইন্স্যুরেন্স মিন্স হতে যে যারা যে মিলিটারি ডিপার্টমেন্টে কাম করता है তাদের হচ্ছে जितना भरपाई कोई नुकसान हो जाए से হচ্ছে इंश्योरेंस तरफ करना पड़ता है। এবার হচ্ছে फैमिली इंश्योरेंस একটা आता है जो आप मान लीजिए इंश्योरेंस करके हेल्थ इंश्योरेंस बट फैमिली একটা कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होता है जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस फैमिली परिवार समस्त रकम लोग रहेगा जो रहेगा थोड़ा सा 2% ज्यादा लगता है पर वही लगने की वजह से आप फैमिली यदि कोई किसी को कुछ हो जाए से तार इंश्योरेंस मतलब आपको समस्त रकम इंश्योरेंस तक भरपाई करेगा। तभी यहाँ पर एक नजर रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस व कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ऐसी चीज है आप जहाँ पे एडमिशन करोगे जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करने जाओगे आप नेट से सर्च करके देख लेना जो इंश्योरेंस था एक हॉस्पिटल है तार कार्यकारी है कि नहीं किंतु आपको समस्त पैसा आपको हाथ से देना पड़ेगा। एवं छोटा आरेकटा जो चीज जानना चाहिए ये सब इंश्योरेंस संबंधित जो चीज ना जानने से सब कुछ आज के देखो आपको आप रास्ता जाते हैं जब ओला बुक करता है तभी तो देखा जाए इंश्योरेंस करो अभी यदि ट्रेन में जाता हो तो वहां पे देखा जाए एक कोई ऐप से कोई चीज देखा जाएगा सब समय ट्रैवल इंश्योरेंस कर कुछ भी कर दो ताहले आजकल इंश्योरेंस संबंधे इतना वॉकेबल होने के बाद भी आजकल आदमी यदि इंश्योरेंस ना करे ताहले किंतु मूर्ख छाड़ा कोई नुकसान मुक्त हो जाए और कोई कुछ नहीं बोलेगा। मान के चलो आप परिवार के लिए इतना टेंशन स्ट्रेस करते हैं आप परिवार के ऊपर इतना जिम्मेदारी है आप परिवार छाड़ा कोई है नहीं बट आप सब कुछ जानते हैं जानने के बाद भी यदि ये सब सोच बुझ के यदि एक ना इंश्योरेंस करना है मैं भी बोलूंगा ना ये सब सोचना छोड़ दो एक छोटे इंश्योरेंस कर लो क्यों ये इंश्योरेंस वजह से आप यदि कोई कारणवश तो मर जाए कुछ हो जाए एक्सीडेंट हो जाए क्यों हमारे जिंदगी अनसर्टेन कुछ भी हो सकता यदि हो जाए ताहले किंतु आपको बजाय आपको परिवार बिगड़ ना जाए आपको परिवार यदि प्यार करना है तो एक ना एक छोटा कोई ना कोई एक इंश्योरेंस करके रखो जाते आप आपका अवर्तमाने आपको फैमिली रुइन व ध्वंस ना होगा। नमस्कार।